दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच जैसे से आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि 32 बम ब्लास्ट करने की योजना थी, 32 कारों का इंतजाम हो गया था, 3200 किलो आरडीएक्स भी इकट्ठा कर लिया गया था। एक एक कार में 100 किलो, एक एक कुंतल आरडीएक्स रखना था और अलग अलग शहरों में इसको बम ब्लास्ट करना था। योजना के अनुसार 6 दिसंबर का बदला लेने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा और हरिद्वार में बम ब्लास्ट करना था। दिल्ली के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद यानी पूरे एनसीआर में बम ब्लास्ट करना था। इसके अलावा लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़ और जयपुर में बम ब्लास्ट करना था। कुल मिला के 32 कारों में 3200 किलो, 32 कुंटल आरडीएक्स भर के और उन कारों को अलग अलग दिशा में भेजना था और एक ही दिन 6 दिसंबर को एक साथ 32 धमाके करने थे। पकड़े कौन कौन गए हैं? डॉक्टर अदील कन्वर्टेड हिंदू हैं, डॉक्टर मुजम्मिल ये भी कन्वर्टेड हिंदू है, डॉक्टर शाहीन ये भी कन्वर्टेड हिंदू है, डॉक्टर परवेज ये भी कन्वर्टेड हिंदू है, डॉक्टर उमर नबी वो धमाके में मारा गया वो भी कन्वर्टेड हिंदू था, डॉक्टर निसार अभी पकड़ा गया है, अभी लापता है, वो भी कन्वर्टेड हिंदू है, डॉक्टर सजाद मलिक ये भी कन्वर्टेड हिंदू है, डॉक्टर अहमद ये भी कन्वर्टेड हिंदू है, और एक डॉक्टर आरिफ जिसका नीट में 1008वां रैंक आया था और जो कार्डियोलॉजिस्ट का काम कर रहा है, इस समय वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी आतंकवादी बन चुका था। और इन सब को आतंकवादी बनाया एक तीसरी कक्षा तक पढ़े मौलवी ने, जो सोपिया का रहने वाला है, जिसका नाम है इरफान, मोहम्मद इरफान। सोचिए, एक तीसरी तक पढ़ा हुआ मौलवी, एमबीबीएस, एमडी, एमबीबीएस, एमएस, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, सबको आतंकवादी बनाता चला जा रहा है। इसलिए मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर ये डॉक्टर हिंदू होते तो लोगों की जिंदगी बचा रहे होते। अगर ये सारे के सारे डॉक्टर हिंदू होते, फिजिशियन, सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट, तो ये लोगों की जान बचा रहे होते। लेकिन चूंकि ये डॉक्टर कन्वर्ट हो गए, इनके पूर्वज कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए आज ये हिंदुओं को मारने की योजना बना रहे हैं, भारत को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं, हिंदुस्तान को खत्म करने की योजना बना रहे थे। अगर ये हिंदू होते और डॉक्टर होते तो लोगों की जान बचा रहे होते, लेकिन कन्वर्ट हो गए, इसलिए पाकिस्तान के इशारे पे, तीसरी कक्षा तक पढ़े मौलवी के इशारे पे भारत को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। जब तक घर वापसी नहीं होगी, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। और घर वापसी वैसे ही होगी जैसे धर्मांतरण हुआ था। धर्मांतरण तलवार के दम पे हुआ था, धर्मांतरण डरा डरा के हुआ था, धर्मांतरण भय के कारण हुआ था, धर्मांतरण जजिया न देने के कारण हुआ था, धर्मांतरण टैक्स न देने के कारण हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है, घर वापसी भी उसी तरीके से होगी। शासन का खौफ हो, प्रशासन का खौफ हो, और भी चीजें करनी पड़ेगी। सारे मठ मंदिर घर वापसी का केंद्र बने, सारे जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, सबका एक ईयरली टारगेट सेट हो कि भैया हमको सबको वापस लाना है। वापस इसलिए लाना जाना कि देश को सुरक्षित करना है। अगर आप घर वापसी नहीं कराएंगे, कन्वर्टेड हिंदू फिर बम ब्लास्ट करेंगे। और आप देख लीजिए, पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार बम ब्लास्ट कर रहे थे, बाद में मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर जो 8वीं 10वीं तक पढ़े थे वो बम ब्लास्ट करने लग गए। लेवल और बढ़ा, सिपाही पकड़े गए, हवलदार पकड़े गए, थानेदार भी कुछ पकड़े गए, ये भी जिहाद करने लग गए। और अब कंप्यूटर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिजिशियन, सर्जन, एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी, प्रोफेसर सब पकड़े जा रहे हैं। और इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है? कोई तीसरी पास है मौलवी, कोई 5वीं पास मौलवी की, कोई 8वीं पास मौलवी। सोचिए, तीसरी 5वीं पास मौलवी ऐसे पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज कर देते हैं, तो कितना बड़ा खतरा हमारे लिए बढ़ चुका है। और अभी तो डॉक्टर पकड़े गए हैं। कल को मान लो फ्लाइट चल रही है, फ्लाइट में 2 ही पायलट होते हैं, एक पायलट अगर जिहादी निकला, दूसरे पायलट को चाकू भोंक देगा, गोली मार देगा, कुछ भी कर देगा, गला दबा देगा और पूरे जहाज को उड़ा देगा। फिर क्या करोगे आप? ट्रेन में 2 ही ड्राइवर होते हैं, अगर उसमें से एक ड्राइवर जिहादी निकला, दूसरे ड्राइवर को मार देगा, गला दबा देगा और पूरी ट्रेन ले जाके जो आगे ट्रेन जा रही होगी उसमें मार देगा, ठोकर मार देगा, पूरी रेल एक्सीडेंट हो गया। बस ड्राइवर वो तो अकेला ही होता है, 2 ड्राइवर भी नहीं होते, अकेला ही होता है। जा रहा है, कहीं सामने बस को टक्कर मार देगा, जा रहा है कहीं नदी में उसको बस को गिरा देगा, फिर क्या होगा? खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। और खतरे का समाधान करने के लिए समाज के साथ साथ सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, संविधान में इसकी व्यवस्था दी हुई है। संविधान का आर्टिकल 355 कहता है, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो,
बाहरी तत्वों के कारण भारत के अंदर अशांति फैल रही हो, भारत के अंदर हथियार लोग उठा रहे हों, भारत के अंदर लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हों, लोग गजवा हिंद करने के लिए तैयार हों, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए तैयार हों, भारत को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हों, तो आप आर्टिकल 352 का यूज करिए। आर्टिकल 352 का यूज एक बार हुआ है 1975 में, वो सत्ता बचाने की खातिर हुआ, देश बचाने की खातिर नहीं हुआ। आर्टिकल 352 इमरजेंसी जो प्रोविजन है उसका यूज हुआ 1975 में, लेकिन वो प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए हुआ, सत्ता बचाने के लिए हुआ, अपनी पार्टी को बचाने के लिए हुआ। कभी राष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आर्टिकल 352 का उपयोग हुआ ही नहीं। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं आर्टिकल 352 का उपयोग करिए, देश में साल 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाइए। इस डेमोक्रेसी के रहते, इस लोकतंत्र के रहते आप कुछ भी करने जाएंगे, सीए के लिए कानून बनाएंगे, लोग सड़क पे आएंगे, एनआरसी करने जाएंगे, लोग फिर सड़क पे आएंगे। सबसे पहले यहां पे इमरजेंसी लगाइए, देश को कंट्रोल करिए। और खतरा एक नहीं है, केवल पाकिस्तान खतरा नहीं है, केवल डॉक्टर खतरे नहीं है, लब जिहाद खतरा हो रहा है, लैंड जिहाद भी वेजिंग वॉर है, लैंड आपका धर्मांतरण भी एक तरीके से वेजिंग वॉर हो चुका है, घुसपैठ भी अपने आप में वेजिंग वॉर है, जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है, डेमोग्राफी बदली जा रही है, 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, डॉक्टर इंजीनियर आतंकवादी बनने शुरू हो गए। बचा क्या है? क्या बचा है? कल को आर्मी का ब्रिगेडियर आतंकवादी बन जाएगा, फिर हमें समझ में आएगा क्या? आखिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में BARC, जो देश का सबसे हमारा सिक्योर्ड साइंस सेंटर है, जहां पे परमाणु बम और बाकी सब चीजें वहां पे रिसर्च होता है, वहां 2 आदमी घुस गए और 30 साल तक नौकरी करते रहे, किसी को पता नहीं चला। कैसे हो गया? क्यों हो गया? इसकी समीक्षा की जरूरत है। कैसे एक बार पूरा सफाई अभियान करें? अगर सफाई करना होता है तो कुछ और भी करना होता है, सामान्य व्यवस्था में सफाई नहीं हो सकती। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले तो इसके बारे में गंभीरता के सोचिए, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 355 के ऊपर पूरे देश में चर्चा हो और इसके ऊपर गंभीरता के साथ सोचा जाए। दूसरा, जब मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो चुका है तो मजहब के आधार पे जितने नियम चल रहे हैं, मजहब के आधार पे जितने कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर जो वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे जो स्कूल चल रहा है, जो मजहब के आधार पे ये अल फलाह यूनिवर्सिटी चल रही थी, मजहब के आधार पे जो जामिया चल रहा है, मजहब के आधार पे जो AMU चल रहा है, मजहब के आधार पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मजहब के आधार पे मेडिकल कॉलेज, मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज, मजहब के आधार पे मदरसे, ये जो कुछ मजहब के आधार पे चल रहा है उसको तत्काल रोक दिया जाए। नहीं तो जो 1947 में हुआ था वो 2047 में होगा। ऐसी सी चीजें सामने आ रही जिसको सोचा नहीं था। तो जो मैं कह रहा हूं ये भी कोई सोच नहीं रहा, लेकिन हो जाएगा अगर तत्काल मजहब के आधार पर नियम कानून, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, आयोग, मंत्रालय, लोन, वजीफा सब कुछ नहीं बंद किया गया था। अगर तत्काल भारत में समान शिक्षा लागू नहीं किया, तत्काल भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, अगर तत्काल घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, तत्काल धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया, तत्काल भारत में NRC नहीं किया, तत्काल भारत के से घुसपैठियों को नहीं भगाया, फिर अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, फिर कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अभी कंट्रोल हो सकता है। जैसे कैंसर है ना, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। उसके बाद फोर्थ स्टेज के बाद फिर आप कुछ नहीं, आप कुछ भी कर लो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर आ जाए, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी स्थितियां ऐसी हैं कि एक बार भारत में इमरजेंसी लगा के साल 2 साल के लिए चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो भी इमरजेंसी लगाने के पहले भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जिसके पास आय से अधिक संपत्ति उसको फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग बीजेपी के वाले भी जेल में जाएंगे, कुछ बीजेपी वाले भी फांसी पर चढ़ेंगे, चढ़े। अरे भैया, धर्म युद्ध हुआ था, कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, केवल दुर्योधन की सेना थोड़ी मारी गई थी, पांडवों की सेना भी मारी गई थी। महाभारत में केवल दुर्योधन के पक्ष के सेनापति थोड़ी मरे, पांडव के पक्ष के सेनापति मरे, और खुद अभिमन्यु मरे, द्रौपदी के 5 पुत्र मरे, बहुत सारे लोग इधर से भी मारे गए थे। तो अगर हम ये सोच रहे हैं नहीं नहीं अपने वाले सारे बच्चे बच्चे रह जाएं और अपने वाले को बचा के काम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। कानून बनाना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाए बिना भारत को आप सुरक्षित नहीं कर सकते। हम 2 हमारे 2 नहीं तो कम से कम हमारे 2, हम 2 हमारे 3 सही, 3 बच्चों वाला कानून बनाइए, लेकिन तत्काल बनाइए, क्योंकि 12-12 बच्चे, 18-18 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं ये तो रुक जाएंगे ना। घुसपैठियों और घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित करिए। लब जिहाद और लब जिहाद की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित करिए। जमीनों पे जो अतिक्रमण हो रहा है, जो लैंड जिहाद हो रहा है, इसको जघन्य अपराध घोषित करिए। जो घुसपैठ कर रहे हैं और घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, इसकी जघन्य अपराध घोषित करिए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करिए, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करिए।
10,000 रुपए से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, FCRA खत्म करिए, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए, यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। और ये लागू अगर सामान्य स्थितियों में लागू नहीं कर सकते तो फिर इमरजेंसी लगा के लागू करिए, लेकिन इसको लागू करना ही पड़ेगा अगर देश को बचाना है, नहीं तो आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। पंडित नंदराम टिक्कू से एक ही भूल हुई थी, जो उन्होंने वेद पुराण बाइबल कुरान को एक समान मान लिया था। पंडित नंदराम टिक्कू, राजा रणजीत सिंह, राजा हरि सिंह, राजा शशांक, जितने हमारे पूर्वज थे उनसे एक ही भूल हो रही थी, वो वेद पुराण बाइबल कुरान को एक समान मान रहे थे, गुरुकुल मदरसा को एक समान मान रहे थे। उनको लगता था जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सब एक समान है। उनको लगता था सारे पंथ एक समान होते हैं। उनको लग रहा था कि अजान और भजन एक समान होते हैं। उनको लग रहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। परिणाम ये हुआ, पाकिस्तान से खत्म, अफगानिस्तान से खत्म, बांग्लादेश से खत्म, मालदीव से खत्म, और उसके बाद भी वो गलतफहमी बनी रही, आज भी बनी हुई है। परिणाम 9 राज्यों में खत्म, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म। बॉर्डर की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, सामान्य परिस्थितियों में अगर आप कानून नहीं बदल पा रहे हैं तो देश में इमरजेंसी लगा के कानून बदलिए। अगर भारत में इमरजेंसी लगा के सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है संविधान में, तो भारत में इमरजेंसी लगा के सेकुलर शब्द हटाया जा सकता है। अगर भारत में इमरजेंसी लगा के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है, तो भारत में इमरजेंसी लगा के संविधान को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। किसने रोका हुआ है? कौन रोक रहा है? देश साथ है, समाज साथ है, सब लोग जाग चुके हैं, सबको समझ में आ चुका है कि अगर देश को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो कुछ रेडिकल चेंज करना पड़ेगा। छोटे मोटे चेंज से, इधर उधर से कुछ नहीं होने वाला है। समझाने बुझाने वाले से कुछ नहीं होगा, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये कहने की नहीं एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दिया ना जिसको, यहाँ एक हाथ में दवाई थी, एक हाथ में इंजेक्शन था, दूसरे हाथ में बम ले लिया। तो फिर इसका इलाज यही है, भारत को पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करना, सबकी घर वापसी कराना, और जो भारत को न माने, जो भारत की संस्कृति को न माने, भारत की त्योहारों को न माने, जो वंदे मातरम को न माने, जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को न माने, ऐसे लोगों की भारत से नागरिकता खत्म करना, और कोई समाधान नहीं है।